हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए कि यीशु मसीह जी ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, आराधना, स्तुति, गवाही, प्रचार, उनके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा उनके बनाए हुए तमाम मनुष्यों तक पहुँचा सकें। इस ऑनर, इस आदर के लिए हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि हमें इस योग्य समझा कि उनके सुसमाचार को आप तक पहुंचा सकें। इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु इनको भी, कंपनियों को ब्लेस करे कि आज घर बैठे हम जो वचन सुन पाते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नास्ते जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु जी, आपका वादा जहाँ दो है तीन आपके नाम पर इकट्ठे होता अपन जो विचार मौजूद होता, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके स्थान पर आमंत्रित करते हैं। आज का दिन समय आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, गवाही, प्रचार था, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको गाने पाए। विशेषकर मैं अपने आप को आपके हाथों से सौंपता हूँ। प्रभु जी, चाहता हूँ बोलने वाला मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। आप मेरी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा जी मेरी आप सहायता मदद करें। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपने जुबान को, अपनी सोच को, अपने बोल को प्रभु जी मैं चाहता हूँ आपके महाति पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा बोलने पाऊँ। आप मुझे बल, बुद्धि, ज्ञान समझ दीजिए। कहीं पर मैं नजर ना हूँ, सिर्फ आपका आत्मा नजर आए। बोलने वाला मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन प्रत्येक 1000 गुना फल है। कोई भी छूछे हाथ खाली हाथ ऐसे जाने न पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आप अपने बनाए बच्चों से बातचीत करें और प्रत्येक पर विश्वास करने वाले पर अनुग्रह आशीष होने लगे। इमीडिएट आप उसको आशीषित कीजिए। मैं विनती, प्रार्थना, निवेदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कभी जिसकी मानसिक चिंता उसे आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। आगे समय पर खड़ी आपके हाथों से होते हुए सारी आदर, महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चाहते हुए सब कुछ अपने जीत में चरण उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे और रोमन्स 4 चैप्टर 1 वर्स, रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय 1 आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। आइए देखते हैं कि परमेश्वर आज इस वचन से हमको क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। हालेलुया। तो आज हम इसको देखेंगे। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास, यकीन, भरोसा, एतबार किया। हालेलुया। और उसके लिए यह धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। हालेलुया। अगर कोई काम करता है तो उसकी मजदूरी उसका मेहनताना बनता है, और जब हम उसको मेहनताना देते हैं तो वो दान नहीं देते हम, तो उसका अधिकार है, उसका हक है। हालेलुया। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर की ओर से प्रभु ने उसको वादा किया कि अगले वसंत ऋतु में सारा तो गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। और सारा उस समय 65 साल की थी और इब्राहिम 75 साल का। और सारा हंस पड़ी। स्वर्गदूत को बुरा लगा और स्वर्गदूत ने कहा, तू हंसी क्यों? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं हंसी थी। स्वर्गदूत ने कहा, एक तो हंस पड़ी, ऊपर से झूठ बोलती है। हालेलुया। तो उसने कहा, हंसी तो थी। हालेलुया। और ये बात जेनेसिस 18 चैप्टर और उसकी
18 अध्याय, जेनेसिस 18 चैप्टर 1 वर्स, उत्पत्ति 18 अध्याय की एक आयत से मैं इसको चाहूँगा। और इब्राहिम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि में गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। हालेलुया। मैं थोड़ा सा जल, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए वधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। हालेलुया। सो इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 3 सवा मैदा फुर्ती से गूंद और फूल के बना। और इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब देखिए, ये प्रभु के 3 स्वर्गदूत सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए आए थे, लेकिन इब्राहिम धर्मी था और इब्राहिम का एक भतीजा था जिसका नाम था लूत। प्रेरितों का 16 अध्याय 30-31 आयत पे लिखा है, हे साहिब उद्धार मोक्ष मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पूरे कुंबे को, घराने को आशीष दूंगा। यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है, मुझ पर विश्वास करता है, मेरे पीछे चलता है और उनको प्रार्थनाओं में मांग, उनकी आत्माएं मांग जो तेरे और कठोर में रिश्ते आ रहे हैं, कि प्रभु ये भी शैतान के बंधन से छूटे, इनकी आत्मा नाश ना हो और धरती पे आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन पाएं। जब आप प्रार्थनाओं में उनको मांगोगे तब परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करेंगे आपकी प्रार्थनाओं से, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधे हुए हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। क्योंकि जो कोई मनुष्य मांगता है उसको मिलता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, और जो ढूंढता है सो आता है। हालेलुया। प्रभु अपने वचन से बंधे हुए हैं, और जब हम दुआ में जीवते परमेश्वर से मांगते हैं तो भजन संहिता 94 की 9 पे लिखा है, जिस जीवित परमेश्वर ने मेरे और आपके कान बनाए मनुष्यों, क्या वो स्वयं नहीं सुनता? जिसने मेरी और आपकी आंखें बनाई, क्या वो स्वयं नहीं देखता? वो सुनते भी हैं, वो देखते भी हैं, पर समझ नहीं आता कि धरती के मनुष्य का वो जीवित परमेश्वर यहोवा जी, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह जी और उनके ये इस महाअति पवित्र शास्त्र को देखेंगे। पर प्रभु की योजना होती है, जब इंसान सब तरफ से घिर जाता है, हताश परेशान हो जाता है, सुसाइड करने के मुकाम पर आता है। कुछ लोग कई बार सुसाइड कर भी लेते हैं, लेकिन परमेश्वर से पहले जरूर मिलते हैं और बचाना चाहते हैं। यदि वो उनकी आवाज़ सुने तो बच भी जाते हैं, परंतु यदि वो अपने दिल दिमाग को कठोर रखे, या वो ऐसे काम जो परमेश्वर को जिन बातों से घृणा है, घिन है, यानी झूठ जो परमेश्वर नहीं है, एक बेजान मूर्ति जिसमें आत्मा नहीं है, निर्जीव है, उसको दलमत नबूवत करने से बाज नहीं आता, और उसकी बनाई हुई प्रकृति से पूजा करने से बाज नहीं आता, तो परमेश्वर को इस बातों से जी से बैर है।
ये सबसे बड़ा महापाप है। लोग सोचते हैं कि हम तो शायद प्याज लहसुन में नहीं खाते और मीट मच्छी भी नहीं खाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य इससे अशुद्ध नहीं होता, परंतु अशुद्ध होता है कुचिंता, हत्या, परसिगम, व्यभिचार, चोरी, निंदा, झूठी गवाही। यही है जो मनुष्य के मन से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोया भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको विचार, गंदे विचार दिमाग में छोड़ दीजिए। कुचिंता, हत्या, इन हाथों से खून खराब हत्या करना छोड़ दीजिए। अब से पहले ही वो तो आप फिर पाप मत करना। परसिगमन, पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना। व्यभिचार, आंखों से बुरी नजर नहीं ताकना। चोरी, हाथों से चोरी नहीं करना। एक दूसरे की निंदा, आलोचना, बुराई नहीं करना और झूठी साक्षी गवाही ना देना। यदि आप ये बातें छोड़ देंगे तो आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़ के चली जाएंगी। और जीवते परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करके, इस वचन का आदर करके, इस वचन पे एतवार भरोसा करके उसके पीछे चलेंगे तो असंभव को संभव करके दिखाएंगे। यहाँ यही तो किया कि परमेश्वर ने, यहाँ प्रभु के दास ने उनको खाना खिलाया और वो खुश हो गए और उन्हें कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? हालेलुया। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय पक्का तेरे पास फिर आऊँगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था, मासिक धर्म बंद हो गया था। हालेलुया। और मेडिकल साइंस का ऐसा मानना है कि यदि औरत का मासिक धर्म बंद हो जाए तो वो कभी गर्भवती नहीं हो सकती। और ये मेडिकल साइंस की ऐसा सोच है, लेकिन परमेश्वर जिस पर अनुग्रह करना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारा ने अपनी बुद्धि से सोचा कि मैं तो मासिक धर्म बंद हो चुका है और मैं कैसे प्रेग्नेंट होंगी, और बूढ़ी भी हो गई हूँ, 65 साल की हो गई हूँ। सो सारा 12 पे, सो सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? मतलब अपने अंदर में उसकी पत्नी ने अविश्वास दिखा दिया। हालेलुया। वो अविश्वास दिखाया, कोई बात नहीं। नेगेटिव सोचा, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन उसने प्रभु के दास, जो प्रभु के स्वर्गदूत फरिश्ते, जिनको उसने कहा कि प्रभु बताओ, जिनको लोग कहते थे यहोवा मिलने आया। हालेलुया। यहोवा की ओर से स्वर्गदूत मिलने आते थे। उस स्वर्गदूत के सामने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, लाइटली ले लिया। गलातियों में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को ठट्ठो मुड़ाएगा वो खुद ही ठट्ठो मुड़ा दिया जाएगा। तो लाइटली मत लेना। अगर बाइबल का एक वचन निकल गया है तो उसको कभी ठट्ठे में मत उड़ाना, लाइटली मत लेना। जिसने लाइटली लिया, ठट्ठे मुड़ाया, वो व्यक्ति खुद ही ठट्ठो मोड़ने लग जाएगा, उसका जीवन एक मजाक बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ उसने गलती कर दी, और गलती करने के बाद भी झूठ बोल दिया, वो भी प्रभु के दासों से। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो एक बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? सौरमंडल को बनाने वाले परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नेवर नेवर नेवर, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। बस सिर्फ विश्वास कीजिए और विश्वास के द्वारा आशीष पाइए। हालेलुया। इब्राहिम ने विश्वास किया, सारा ने अविश्वास किया। हालेलुया। पर इब्राहिम विश्वास में चलता रहा। नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। अब स्वर्गदूत ने सिर्फ इतनी सी बात बोल दी, नहीं, तू हंसी तो थी। यानी तू मुझसे झूठ बोल रही है, मुकर रही है,
अब इस झूठ बोलने का और मुकरने का दंड क्या मिला कि उसकी जो आशीष मिलनी थी अगले साल बसंत ऋतु में 65 साल में के बाद 66वें साल में, वो आशीष सड़क के 100 साल में जाके मिली, 90 साल में मिली, तो 25 साल बाद। इस बीच में क्या हुआ, जब उसके बच्चा नहीं हुआ 10 साल तक भी, उसने इब्राहिम को अपने पति को इजाज़त दे दी कि अब मैं तेरे को बच्चा नहीं दे पाऊँगी। मेरी एक सुंदर सी दासी है जिसका नाम हाजिरा है, तो उसको अपनी पत्नी बना ले, मैं तुझे परमिशन देती हूँ। और इब्राहिम शारीरिक रीति से उसके पास गया और उससे दूसरी पत्नी उसने उसको बनाया और उससे इस्माइल पैदा हुआ। अब उसने अपने लिए सौतन खड़ी कर ली, तो सारा वो चिढ़ाती थी, जलाती थी, ठेंगा दिखाती थी कि देख ले, तू तो अपने पति को बच्चा नहीं दे पाई, लेकिन मैंने इब्राहिम को संतान दी और उसके वंश को चलाया। तो सारा उसको कोसती, कुड़बड़ाती, अभद्र व्यवहार करती, उसको जो भी फूकनी से, चिमटे से कैसे कैसे मारती सताती होगी, और उसको निकलवा के दम मान लिया उसने कि इसको निकाल दे घर से, मैं ऐसी दासी को नहीं रखूँगी, और इस्माइल को लेकर चली गई। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हाजिरा और उसके बेटे इस्माइल पे बनी रही, और उसको भी परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, और इस्माइल की उम्र परमेश्वर ने 137 साल करी। हालेलुया। तो जिससे कि सारी मुस्लिम कौम निकली है। इब्राहिम की 2 नहीं 3 पत्नियां थी, तीसरी पत्नी उसने कतूरा से शादी करी। तो पहली थी सारा, दूसरी थी हाजिरा, तीसरी थी कतूरा। हालेलुया। तो उस कतूरा से भी 6 बच्चे पैदा हुए। तो इस प्रकार से इब्राहिम की 3 पत्नियां थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार से उसको निकाल के उसने दम लिया, लेकिन परमेश्वर ने, वो बच्चा प्यास के मारे मरने वाला था, तो उसने परमेश्वर की दुहाई दी हाजिरा ने, और परमेश्वर उस पर दया करी, और वहाँ एक कुआं था, कुएं से पानी निकाल के उसने पिलाया, और बच्चे को ज़िंदगी मिली, और बच्चा उसको आशीर्वाद दिया, तलवार के दम पे जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो वो आज भी बड़े बहादुर कौम हैं, और इस तरीके से वो निडर और बेखौफ रहते हैं, और तलवार के दम पर अपना राज चलाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और यहाँ देखिए इस प्रकार से यह आशीष चली गई। तो आगे तो मैं आपको इस बताना चाहता हूँ कि इसमें ये बात आ गई कि परमेश्वर ने कैसे दया करके लूत और उसकी जो है पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ दिया। सिर्फ एक धर्मी था। हालेलुया। तो इब्राहिम ने आगे देखना चाहे तो थोड़ा दिखा देता हूँ। फिर वे पुरुष वहाँ से चलकर, पहले मैं आपको एक तीसरी पत्नी के बारे में बता दूँ, और उसका उत्पत्ति की पुस्तक और 25 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ज़्यादा लोग समझते हैं कि इब्राहिम की 2 पत्नियां थी, पर इब्राहिम की 3 पत्नियां थी। तीसरी का नाम देख लीजिए, उत्पत्ति 25 अध्याय 1 और 2 आयत, जेनेसिस 25 चैप्टर 1 and 2 वर्स। और इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था, और उससे जिमरान, योक्षान, मदना, मिद्धान, यशबाक और शूह उत्पन्न हुए। 6 बेटे पैदा हुए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार से, और इसकी 7 और 8 आयत, इसी 25 की 7 और 8 आयत, इब्राहिम की सारी अवस्था 175 वर्ष की हुई, और इब्राहिम
का दीर्घायु होने के कारण अर्थात बुढ़ापे की व्यवस्था में आत्मा छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। और इसकी 17 आयत इस्माइल की सारी अवस्था 137 की हुई, तब उसकी आत्मा छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने 120 साल मनुष्य की उम्र ठहराई है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने दया करके इब्राहिम को 175 साल दिए और जो बेटे के लिए उन्होंने वाचा बांधी थी वो बेटा भी दिया और उसकी उम्र 180 साल की। और सारा की उम्र 23 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत, जेनेसिस 23 की 1 और 2। सारा तो 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची और सारा की इतनी अवस्था हुई तब वह किर्यत अरबा में मर गई। यह तो कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। हालेलुया। तो हेब्रोन भी कहलाता है। तो सारा की उम्र थी 127 साल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने सबसे पहले दया जो इस पर करी कि इसके 120 साल ठहराए थे। हर मनुष्य की उम्र 120 साल ठहराई है यदि मनुष्य परमेश्वर का भय माने, पाप ना करे और उसकी आज्ञाकारिता में रहे तो। और अगर मनमानी करेगा तो वो कभी भी इसको जाना पड़ सकता है। यदि बाइबल परमेश्वर का भय नहीं मानेगा तो बहुत लोगों को नाश होना पड़ सकता है। अब देखिए सदोम और अमोरा को आग और गंधक से नाश किया गया और वहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ा गया, लूत, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियाँ, और आज्ञा दी थी पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी ने आज्ञा तोड़ी, सोचा कि पब्लिक कैसे मर रही होगी, एक बार पीछे घूम के देखती हूँ। और जैसे उसने घूम के देखा परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते नमक का खम्भा बन गई वहीं पर ही। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की कोई आज्ञा तोड़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे यदि आप उसकी आज्ञाकारिता में रहेंगे तो। यदि आप उसकी आज्ञा तोड़ेंगे तो शैतान तैयार बैठा है, वो शेर की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ गए। पहला पतरस 5 की 8 आयत पे लिखा है। याकूब की पत्री 1 की 13 आयत पे लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप स्वयं खुद करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है और पाप को जन्म देता है। और पाप को जन्म देने का बार बार गलतियां करता है, वही गलती रिपीट करता है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इसलिए मेरा चीज़ों परमेश्वर ये चाहते हैं कि मनुष्य पाप ना करे। यूहन्ना 5 की 14 पे एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था, 5 अध्याय की 5 और 6 पे लिखा है। लेकिन 5 की 14 पे लिखा है, यूहन्ना जॉन 5, 6 और 5 की 49 पे लिखा है कि देख अब तो तू चंगा हो गया, परंतु फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझे इससे भी ज़्यादा कोई भारी विपत्ति आ पड़े। और यही बात जॉन 8 चैप्टर 10 पे पढ़ा है कि देख बेटी किसने तुझे दंड की आगे दी, बोला किसी ने नहीं, सबने मुझे क्षमा किया। यीशु ने कहा जा मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, परंतु फिर से पाप मत करना। तो यीशु मसीह यही चेतावनी देते हैं। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना पाप क्या है? गूंगी बहरी मूर्ति जिसके अंदर आत्मा नहीं है, निर्जीव है, उसकी पूजा करना। अपने जो माँ बाप जिनका देहांत हो चुका है और मृत लोगों की हर साल माला चढ़ा के श्राद्ध करना, उनको तिलक लगाना, उनको माला पहनाना, उनके आगे हाथ जोड़ना, मृत आत्माओं की पूजा करना, जिसको पितरों की पूजा कहते हैं। तो इस कारण से मनुष्य के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी पाप और श्राप चलते रहते हैं और वही आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती और वही आत्माएं आकर के उनको दोबारा सताती हैं। और फिर लोग कहते हैं भैया हमारे घर में किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ कर दिया और हम बहुत परेशान हैं, जब से इस घर में आए ये घर नहीं फला। वो फलेगा कैसे? तुमने घर में इतनी सब चीज़ें आडंबर लगा दिए, झूठ की किला बना दिया, उसे झूठ का घर नहीं झूठ का किला बना दिया। इतने सारे झूठ लगाने के बाद भी उस घर में कोई सुरक्षा बचाव नहीं है जब तक यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग छोटे छोटे हरकतें करते हैं जो कि उचित नहीं और उनकी वो गलतियों के कारण दुष्ट आत्माएं वहाँ पर अटैक करती रहती हैं। ये जब कोई प्रभु का
सच्चा खरा जन जाएगा, जो निर्भीक निडर होकर के वहाँ सच्चाई से बताएगा कि तुमने टोटके कर रखे हैं, 7 मिर्ची, नींबू, छुटिया, जूता, सड़ा हुआ जूता, फटा हुआ जूता, टायर और काले घोड़े की नाल या नज़र बट्टू है, जीभ निकाल के 2 पैने दांत, 2 पैने सींग, मोटी मोटी आँखें, काला चेहरा। तो जब तुम डरावनी तस्वीर को उस घर पर टांग दोगे जिसको नज़र बट्टू कहते हैं, इस कारण उस घर में दुष्ट आत्माएं खूब तेज़ी से आना जाना शुरू कर देंगी, आवागमन शुरू कर देंगी। या बाज़ार से, हार्डवेयर की दुकान से बना बनाया अपना किस्म का, अपना जिस पर वो विश्वास करते हैं, अपनी किस्म के देवी और देवताओं की तस्वीरें ला के सीमेंट से चिपका देते हैं चारों तरफ। वो सर्दी, गर्मी, बरसात, सर्दियों में भगवान बाहर ठुठुरता है, बरसात में भीगता है और गर्मी में लोगों के थपेड़े खाता है। और अपने बच्चों को आप गर्मी में एसी और पंखे कूलर में रखते हो और खुद बरसात में अपने बच्चे को और खुद को रेनकोट और छाते में लेके चलते हो और सर्दियों में रज़ाई कंबल में जाते हो। पर जिसको तुमने भगवान समझा उसको 50 रुपये लेके घर के बाहर चिपका दिया। नौकर भी रखोगे तो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, नौकर से भी बदतर। बात ना इतनी दुर्गति, यही मान है, इसी को धर्म कहते हैं। यह मान नहीं, ये बड़ा भारी अपमान है। किसी का भी आदर करे तो पूरा आदर करें, पर अगर आदर नहीं कर सकते तो निरादर कभी ना करें। तो आप अगर ऐसा व्यवहार करोगे तो सोचो, पर उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो निर्जीव है, वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। पर तुम लोग कभी बैठ के सोचते नहीं और कहते भैया हम इस घर में परेशान हैं। तो जब तक ये सब बंधन घर पे रहते हैं तब तक वो घर सुरक्षित नहीं रहता। मनुष्य अपने शरीर में बहुत तरह के लोहे, लंगड़, तावीज़, कुछ हाथी दांत, कुछ रीछ, भालू के बाल, कुछ सांप की कैंचली और न जाने क्या क्या बच्चे के गले में बना के टांग देते हैं, चाकू छुरा सजाने रख देते हैं बच्चे के। इस तरीके से आत्माएं चाकू छुरे इन चीज़ से नहीं डरती। ये लड़ाई आत्माओं की है। कोई आत्मिक जन बताएगा, वो सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी। यीशु ने से कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर या वह जी तक नहीं पहुँच सकता। वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जी के नाम से डरती है। वो जीवित परमेश्वर के परम आदरणीय पिता यहोवा जी के नाम से डरती है। वो इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल की वाणी, उसके वचन से डरती है दुष्ट आत्माएं। इसलिए उसको पता है ये सच्चा वचन है, ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर के प्रॉमिस हैं। इसलिए वो तुमको इस वचन पे आने नहीं देता और तुम्हारे अंदर मतभेद पैदा करके धर्म की लड़ाई लड़वा देता है, ताकि तुम इस वचन से सर्वदा दूर रहो। कभी उसने आज तक देखिए आपके जीवन में, आप किसी पीर की दरगाह से, किसी मौलवी से आप तावीज़ पढ़वा के ले आइए, या कोई फ्रेम में लिख करके, फ़ोटो फ्रेम करा के दुकान में, घरों में लगाते हैं, तब कोई नहीं कहता कि आप मोमडन बन गए। आप अपने घर में जाते हैं, गुरुद्वारे से जाके लंगर लेकर आते हैं, खाते हैं और वो बच्चों को खिलाते हैं, कोई नहीं कहता आप गुरुद्वारे क्यों गए, तो सिख बन गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई पीर की दरगाह पे जाता है या मस्जिद जाता है तो कोई नहीं कहता कि आप मुसलमान बन गए। और जैसे ही आप बोलेंगे आज मैं चर्च गया था, उसी समय आप पर एक धार्मिक अटैक होगा। अच्छा, ईसाई बन गया, बाप बदल लिया, अंग्रेज़ों का धर्म, पैसा मिला होगा, इस तरीके। ये क्योंकि शैतान को पता है कि मुझे कुछ ना कुछ बात में फेंकूँगा ताकि इनमें मतभेद पैदा हो जाए, इनके दिमाग पर अटैक करूँगा। अगर दिमाग में जौन सी बात इनको लग गई, ये इस वचन से पीछे हट जाएंगे और मैं इनको सच्चाई कभी जानने नहीं दूंगा। ये है शैतान की योजना। लेकिन मेरे अजीज़ों में सच बताऊं, यीशु मसीह कभी किसी का धर्म, मजहब, जाति नहीं बदलते, किसी का नाम, कास्ट नहीं बदलते। ये लोगों की गलती है कि कुछ लोग अपने निस्वार्थों में और प्रलोभन में इस तरीके से किसी का कुछ नाम बदल देना या किसी को कुछ करना, ये महापाप है। व्यवस्था तुम्हें नहीं बचाएगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैं फिर बताता हूँ। जब आप मेरे से मिलोगे, मैं जो बता रहा हूँ कि पहले मैं कहता था कि मैं एक अन्य जाति में पैदा हुआ, यानी हिंदू धर्म में पैदा हुआ, उस समय कहता था। तो तब मैं कहता था, जब मुझे ज्ञान नहीं था, तब मैं सोचता था ये अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी, पारसी। तब मैं सोचता धर्म। पर आज ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना जैनी, ना पारसी। आज मेरा धर्म इंसानियत और मानवता है। हर तरह के मनुष्य मेरे पास आते हैं, किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का, किसी भी प्रांत का, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी
आप मजहब का व्यक्ति मेरे पास आए, वो इंसान है, मैं सारे इंसानों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। और परमेश्वर सबको एक बराबर सर्दी गर्मी बरसात देते हैं, सबको एक बराबर ऑक्सीजन सांस देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मनुष्यों से प्रेम करो, मेरे बनाए हुए सब मनुष्यों से प्रेम करो, सबका आदर करो और आप मोहब्बत से रहो। मैंने तो एक स्वर्ग और ये अपना एक पृथ्वी बनाई है, और स्वर्ग तो मेरा है, पृथ्वी भी मेरी, परंतु पृथ्वी मैंने मनुष्यों को रहने के लिए दे दी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्यों को रहने के लिए पृथ्वी दी है, तो इस पृथ्वी पर हम उसकी महिमा करने के लिए पैदा हुए ना। और अगर हम उसकी सच्चाई को नहीं बताना चाहते, नहीं जानना चाहते, मत जानो, तुम्हारी मर्जी है, आपको दुख उठाओगे। और जब बहुत दुख आ जाए तब चले आना यीशु मसीह के पास। छुटकियों में हल करते हैं यीशु मसीह, छुटकियों, क्योंकि उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। देखिए यहाँ पर इसलिए मेरे पास इतने केस आते हैं कि जिनको संतान नहीं होती, या जिनके लड़कियाँ होती हैं या लड़के नहीं होते, या जिनके लड़के होते हैं लड़कियाँ नहीं होती, या किसी के बार बार गर्भपात एबॉर्शन हो जाते हैं, तब मैं उनको ये वचन सुनाता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पानी तेल पर पानी फ्री, तेल फ्री, दुआ फ्री, कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं है। आपके घर भी आऊँगा तो मेरा आना जाना आपसे कोई किराया, कोई चार्जेस नहीं है। प्रभु ने कभी मेरे को फीस नहीं लगाया कि जाके लोगों से फीस लेना। लोगों ने, तूने सेहत में फ्री में पाया, फ्री में मेरा वचन बांट, तेरी सब जरूरत मैं पूरी करूँगा, और वो पूरी करते हैं। इसलिए मैं किसी मनुष्य पे, किसी संस्था पे, किसी और मिनिस्ट्री पे डिपेंड नहीं हुआ कि कोई मेरी सहायता करे। मैं ये प्लान करता ही नहीं, मैं कल की चिंता करता ही नहीं, मैं सिर्फ अपने प्रभु की ओर ताकता हूँ। हालेलुया। और मेरा प्रभु जो मुझे खिलाता है, जो दिखाता है, मैं उसके अनुसार चलता हूँ। हालेलुया। और भाई मैं ऐसे ही लिखा है इब्रानी 12 की बात पे कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। जो लोगों के सामने, पब्लिक के सामने मुझे अपना प्रभु स्वीकार करेगा, मैं भी उसकी आत्मा को, जब वो न्याय के लिए मेरे पास आएगा, तब उसकी आत्मा को अपने स्वर्ग के पिता के सामने स्वीकार करूंगा। जो धरती पे लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्ग के पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने उसका इनकार करूंगा। तो यीशु मसीह ने कहीं नहीं लिखा पूरी बाइबल में कि आप ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को, इस रिलीजन को अपनाएं या उसकी व्यवस्था को अपनाएं, तब आपका उद्धार होगा। वो कहते हैं बस तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 30-31 आयत पे लिखा, हे साहिब उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धार कैसे मिलता है, यीशु मसीह पे विश्वास करने से। उद्धार कैसे मिलता है? जो मत्ती 24 की 13 आयत को पूरा करता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यानी मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने दिल और दिमाग में यीशु को धन्यवाद देता रहे। वो अगर मर भी जाएगा तो भी नहीं मरेगा, क्योंकि उसने कहा है यूहन्ना 11:25 पे, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। वो मर के भी मरेगा नहीं, बल्कि बदल जाएगा, क्योंकि लिखा है रोमियो इसमें सबोपदेश 12 के 7 आयत पे, तब मिट्टी जौ की तो मिट्टी में मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा, धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी हीरे सब यही रह जाएंगे, सिर्फ तुम्हारे शरीर से आत्मा आया है, जहाँ से आया है तुम लोग, मैं और आप परदेसी यात्री मुसाफिर हैं। हम यहाँ क्यों लड़ते हैं? क्यों मजहब जाति की लड़ाई करके एक दूसरे के बैरी बनते हैं? न्याय होगा हमारी एक एक बात का, एक एक गाली का, एक एक कठोरता का, एक एक दुर्व्यवहार का हमारा न्याय होगा, और बड़ी कड़ाई से होगा। और जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं उनका बड़ा सख्ती से न्याय होगा, और पास्टरों का सबसे ज़्यादा सख्ती से न्याय होगा कि तुमने कितना धन इकट्ठा किया, तुमने लालच के लिए, लोभ के लिए क्या क्या तिकड़ में खिचड़ियाँ पकाई, उनको वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, नरक में रहना पड़ेगा। उन बहुत सारे पादरियों को नरक का स्वाद चखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इस धरती रहते हुए परमेश्वर के वचन का अनादर, बहिष्कार, विरोध किया, उसकी आज्ञा का पालन ना करके, उसका भय ना मान के मनमानी करी। जितने लोग मनमानी करेंगे परमेश्वर के दंड को जरूर देखेंगे। उसकी आंखों के सामने सब चीज़ खुली और बेपर्दा है, सच्चा न्याय है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, ये याद रखना। उसने धरती पर रहते अपने इस्राएलियों को नहीं छोड़ा, जिनको लेके निकला था। हालेलुया। उनको लेके निकला था, उनको नहीं छोड़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, उसने उनको नहीं छोड़ा तो वो कैसे छोड़ देगा? हालेलुया। उन्हें कैसे छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ता किसी को। हालेलुया।
तो इसलिए हम देखते हैं इसको, हम वापस आ जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा प्रचार हो जाएगा। और मैं अभी वापस आना चाहता हूँ आपको रोमियो 4 अध्याय 5 आयत। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। हालेलुया। बिना कर्मों के, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि यीशु मसीह मुझे चुन ले। पौलुस शाऊल ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि परमेश्वर उसे चुन ले। उसने जो यीशु का नाम लेते थे, उनकी महिमा करते थे, उनको उसने ताड़ना दी और कोड़े मारे और जेलों में बंद कर देता था। परमेश्वर का बड़ा बाहरी विरोधी था। मैं भी 35 साल तक 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम मूर्ति पूजा करता था। को 24 में से 20 घंटे बैठ के तपस्याएँ करता था। और ये सब काम मैंने करे हैं। बहुत तरह के शास्त्रों का अध्ययन किया और सब रिलीजन का, सबका आदर करता था। लेकिन 96 में मैंने बाइबल को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। 3 साल तक मैंने यीशु मसीह जी को ग्रहण नहीं किया, कहीं मैं क्रिश्चियन ईसाई ना बन जाऊँ। यही बात शैतान मेरे दिमाग में अटैक करता तो मेरे कान में बोलता था कि ये प्रभु का दास है जिसका नाम फ्रैंकलिन मैसी है, ये खुद क्रिश्चियन है, तेरे को एक दिन ईसाई बना के छोड़ेगा। और इस बात ने मेरे पे वार किया कि क्रिश्चियन नाम के कारण मैं 3 साल परमेश्वर से दूर रहा। इसलिए आज तक 21.5 साल में मैंने किसी का क्रिश्चियन नाम नहीं रखा। बाइबल से नामकरण किया जितने बच्चे पैदा हुए, लेकिन किसी का क्रिश्चियन नाम नहीं रखा। इसलिए क्योंकि मैंने कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा। मैंने एक को भी वाटर बैप्टिज्म नहीं दिया। मैंने खुद, मेरी पत्नी ने, अबोध थे, हमें दिया, हमने ले लिया। लेकिन जब मैंने खुद बाइबल को मनन किया, अध्ययन किया और ये जाना कि बपतिस्मा क्या होता है और इस भेद को अच्छी तरह समझ लिया, उसके बाद मैं समझ गया कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। हालेलुया। रोमियो 1:17 पे लिखा है। तो इसलिए मैं जान गया इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध आ जाए, और ये बात लिखी है, मैं आपको बताया था रोमियो 1:16, 17, 18 पे, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त अनुसार परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। व्यवस्था से नहीं, विश्वास से। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को, सच्चाई को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो सत्य को दबाने की, बहलाने की, बहकाने की कोशिश करोगे तो परमेश्वर के क्रोध के वही व्यक्ति शिकार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मुझे अपने बनाने वाले को प्रसन्न करना है, ना कि किसी पास्टर को, बिशप को, किसी संस्था को। मेरे को किसी परवाह नहीं। मेरे को यीशु मसीह नासरी जी ने चुना है और वो मुझे रोटी खिलाते हैं। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है अब तक, और पहले से बहुत बेहतर किया है। इसलिए मैं कभी किसी मनुष्य की, किसी संस्था की आवाज़ बात नहीं सुनता, चाहे मुझे कितने भी क्यों ना वो रेफरेंस लिख दें, और उन रेफरेंस पे मेरे से बात भी तो करें, मुझसे बात भी तो करें, मुझे बोलने का मौका तो दें। बस उनको लगता है कि हमने जो कह दिया, जो हमने पढ़ लिया वही ठीक है। मान लिया बहुत शिक्षित हैं, बहुत ज्ञानी हैं, पर परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञानियों को नहीं, अज्ञानियों को चुना ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने संसार के बलवानों को नहीं, निर्बलों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करें। संसार में परमेश्वर ने जो है धनवानों को नहीं, निर्धनों को चुना ताकि वो जो है धनवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने नीचों को, तुच्छों को, बल्कि जो हैं भी उनको चुना ताकि जो हैं उन्हें व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। तो परमेश्वर सच्चा है, इसलिए आप उसकी बात सुनो, ध्यान से अध्ययन करो, ध्यान से मनन करो बाइबल,
और सब चीज़ है। बस ये नहीं कि ठीक है यीशु ने डुबकी ली, पानी में बपतिस्मा लिया तो तुम भी लोगे। फिर यीशु ने खतना कराया, क्यों नहीं कराते? यीशु ने मुझसे दाढ़ी नहीं कटाई, तुमने क्यों कटाई? यीशु ने शादी नहीं करी, तुमने शादी क्यों करी? यीशु मसीह सर ढक के दुआ करते थे, हम सर खोल के क्यों प्रचार करते हैं, दुआ करते हैं? यीशु मसीह जंगल में 40 दिन 40 रात निराहार रहे, पानी में डुबकी लेने का, तुम में से कोई नहीं जाता। 40 दिन 40 दिन रात कोई निराहार नहीं रहता। 5 आज्ञाएं बिल्कुल कतई नहीं मान रहे। और याकूब की पत्री 2 अध्याय की 10-11 आयत पे साफ लिखा है, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक गया, वो सब बातों में गुनहगार दोषी ठहरा। वचन को खुद अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, वचन आपसे बात करेगा। वचन ही परमेश्वर है, किसी मनुष्य की बात मत मानिए। अगर मैं बोलूँ तो एक इंसान हूँ, मैं एक मिट्टी का पुतला हूँ। अगर मैं गलत बोलूँगा, गलत प्रचार करूँगा तो मेरे पे बहुत महादंड आएगा। वो दंड तो मेरे को भुगतना है ना। आप मेरे लिए परेशान या विचलित मत होइए। मैं अपना लेखा दूंगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे अपना लेखा देंगे, मेरी कलीसिया का हर जन अपनी जगह लेखा देगा, और दुनिया में जितने भी बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट हैं, एल्डर्स हैं और जितने विश्वासी भाई बहन हैं वो अपना अपना लेखा देंगे। तो हम किसी का हाकिम नहीं, हमारा सबका हाकिम एक ही है, हमारा सबका महायाजक एक ही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह नासरी जी। दैट्स ऑल। और ये वचन ही परमेश्वर है। बाइबल को नहीं, बाइबल की बातें मानिए। अगर बाइबल की बातें, उसकी आज्ञा है तो आप मानिए। हालेलुया। तो खाली ये पढ़ लिया कि बपतिस्मा, पर ये भी समझ लो कि यूहन्ना का बपतिस्मा या यीशु का बपतिस्मा, पानी का डूब का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, व्यवस्था का बपतिस्मा या अंगीकार का और विश्वास का बपतिस्मा। पहले इन बातों को समझो। बपतिस्मा दोनों के पीछे लगेगा, व्यवस्था दोनों के पीछे लगेगी। वो परंपरा रीति रिवाज की व्यवस्था है और यह विश्वास की व्यवस्था है। विश्वास अलग है, व्यवस्था अलग है। समझा? आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। जैसे 2 चुम्बक हैं, आप उनको उल्टा कर दिए, लगाइए तो चिपकेंगे नहीं, आपस में भागेंगे एक दूसरे से। ऐसे ही समझ लीजिए, व्यवस्था अलग है, विश्वास अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। समझे? पर आत्मा ज़्यादा पावरफुल है। अगर कोई आत्मा की आवाज़ सुनेगा, और ये परमेश्वर वचन की, ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ है, परमेश्वर के दिमाग की आवाज़ है, उनके मुंह की आवाज़ है, उनके हाथ की लिखी हुई आज्ञा की आवाज़ है, वो कभी नहीं देख सकता। यहाँ भी बंदा गड़बड़ी, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं जब दबा देती हैं, उसकी एक आत्मा इतनी निर्बल हो जाती है कि वो अंदर की आत्मा की आवाज़ बाहर ही नहीं निकलती। परंतु वो अंदर विश्वास कर ले कि मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु की महिमा करूंगा। बस वो अंदर ये विश्वास करता है। यीशु मसीह अंदर से करता। आपको अंदर जितनी भी चीज़ें, उनको आप जोर लगा के निकालिए यीशु मसीह के नाम से। मेरी आयु 120 साल है, उत्पत्ति 6 की 3 आयत पे लिखा है। मैं नहीं मर सकता 120 साल से पहले। एक विश्वास का वचन बोलेगा, आपके ऊपर से मौत के बादल हट जाएंगे, बीमारियां की आत्मा हट जाएंगी विश्वास से। देखिए यहाँ क्या विश्वास मैं बता रहा हूँ। जिसे परमेश्वर के बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। हालेलुया। विश्वास को, उसे दाऊद भी धन्य कहता है कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो यह धन्य कहेगा, क्या खतना वालों ही के लिए या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं कि इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना। 100 साल का हो गया था, उसने विश्वास नहीं छोड़ा। प्रभु आपके स्वर्गदूत आए थे, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरी पत्नी गर्भवती होगी 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 होगी। वो हंस पड़ी, चाहे कुछ भी हो गया, पर होगी। उसने निराशा में भी आशा रखी और
100 साल की अवस्था में 90 साल की सारा थी और उसकी कोख खुली और एक बेटा उत्पन्न हुआ इसहाक। और परमेश्वर ने इस धरती पर सबसे ज़्यादा आयु 120 साल ठहराई थी उसी इसहाक को, जो 8 साल का था कि मैं बलि ले लूँगा, उसकी उम्र 180 साल थी। इब्राहिम से ही 5 साल अधिक वो बच्चा जीवित रहा। हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह के कारण और इब्राहिम के विश्वास के कारण। हालेलुया। और उसने अपने बेटे को वाचा बांधी थी कि प्रभु अगर तू देगा तो 8 साल में मैं ले लूँगा, तो परमेश्वर मैं उसे दूंगा, पर दे तो सही। और उसने विश्वास किया, तो 8 साल में जब उसको बलि देने गया वो उसने कर्म किया। तो मनुष्य विश्वास के द्वारा नहीं वरन कर्मों के द्वारा भी धर्मी ठहरता है, और उसके कर्मों के साथ मिलकर उसने प्रभाव डाला और इसलिए वो धर्मी कहलाया, परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर ने सबको पूरी बात में दास 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 कहा, लेकिन इब्राहिम को उसने मित्र कहा। और यीशु मसीह को अपने कहा मेरा प्रिय पुत्र। क्या वह जिन्हें किसी को पुत्र तो कहा ही नहीं यीशु मसीह की जी के अलावा पूरी बाइबल में। हाँ देख लीजिए, एलिया और हनोक शरीर से उठा लिए गए, उनको भी पुत्र नहीं कहा, मित्र तक भी नहीं कहा, बस अच्छे दास थे, प्यारे दास थे, प्रिय दास थे, पर मित्र सिर्फ इब्राहिम को कहा। और यह आशीष दी कि जो इब्राहिम इसहाक याकूब को आशीष देगा मैं उसको उसके वंश को आशीष दूंगा। जो इब्राहिम इसहाक और याकूब को श्राप देगा मैं उसको उसके वंश को श्राप दूंगा। ये वचन में साफ लिखा। तो हम सब इब्राहिम इसहाक और याकूब के घराने में हम आशीष पाते हैं और इसलिए हम उनको आशीष देते हैं। हालेलुया। 10 आयत। तो वह क्यों कर गिना गया, खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं और वे भी धर्मी ठहरे। हालेलुया। तो इसलिए इब्राहिम उन सब का भी, जिन्होंने खतना नहीं कराया, ना उनको खतना कराने की जरूरत है। यीशु मसीह ने खतना कराया, पर अब हम जो सिर्फ विश्वास करेंगे, हालेलुया, तो हम इब्राहिम के घराने के ठहराएंगे, बिना खतना कराए हुए भी। हालेलुया। बिना डुबकी कराए भी। तो इसलिए और उस खतना किए हुए का पिता हो जो ना केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उस दिन खतने की दशा में किया था, क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा। ना इब्राहिम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। इसलिए विश्वास बड़ी चीज़ है, ना कि व्यवस्था। गलातियों 3:10 में लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शराब के आदि हैं। तो शराब लेना है तो जाओ व्यवस्था में जियो, हम किसी को तो नहीं रोकते। फिलिप्पियों 1:18 कहता, सो क्या हुआ, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से यीशु मसीह की कथा सुनाई जाती है, इस बात से मैं आनंदित हूँ, आनंदित रहूंगा भी। मनाओ 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाओ, निकालो उनकी झांकियां, निकालो। प्रभु खुश है, बात खत्म, मेरे को क्या करना है, मैं आपको परमेश्वर थोड़ी हूँ। पर हम उस झांकी में ना शरीक होते हैं, ना हमको यीशु मसीह मूर्ति की तस्वीर या कोई मरियम की तस्वीर या क्रॉस का निशान उठाए कभी नहीं फिरेंगे, ना कोई कैंडल जलाएंगे और ना औरों को शिक्षा देंगे। बल्कि जिसने लगाई होगी प्रचार कर देंगे, अगर उसके समझ में आ गई तो वहाँ से उसे हटा भी देंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है। यीशु मसीह प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपते, या मरियम प्रिंटिंग प्रेस में कलाकार नहीं बनाते। समझ गए? क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ, बेकार और प्रतिज्ञा निष्फल, बिना फल के ठहरेगी। हालेलुया। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, व्यवस्था
क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका टालना भी नहीं। हालेलुया। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास करने वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए में से जिलाता जीवित करता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो हुए हैं। हालेलुया। लाजर 4 दिन से मरा हुआ था, लोगों ने कहा दुर्गंध बदबू आती होगी, तो उसने विश्वास में बोला हे लाजर निकला, और जो मर गया था वो जी उठा और बाहर निकल आया। हालेलुया। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। उसको ये आशीर्वाद मिला था कि तेरा वंश बहुत सी जातियों का पिता होगा। इसहाक से याकूब। हालेलुया। तो इस प्रकार से उसका आगे वंश चला और रेत के किनकों के समान हो जाएगा। आज अरबों खरबों विश्वासी लोग हैं। 150 से ऊपर कंट्रियां यीशु मसीह को मानने वाली हैं। हालेलुया। किनकों के समान फैले हुए हैं, और एक दिन सारी धरती पे लोग यीशु मसीह को मानेंगे, क्योंकि रोमियो 14 की 11-12 पे लिखा है मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना टेकेगा, हर एक मसर टेकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। सो में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। मानेगा तो यहाँ भी आशीष है, स्वर्ग में आनंद जीवन पाएगा। नहीं मानेगा तो यहाँ भी मौत और अनंत काल के लिए नरक में मौत, 2 मौत होंगी। और वह जो 100 वर्ष का था, 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर को और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह शक किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा, तारीफ, बढ़ाई, प्रशंसा की। हालेलुया। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी, पावरफुल, शक्तिशाली है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए किसी को 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से बच्चे ना मिले हो, मैं उसके इसको तुरंत ले लेता हूँ। पहले बताऊंगा ये कोख क्यों बंद है। ये सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए बंद है, और जीवित अनुसार यीशु मसीह को मानोगे तो ये कोख खुल जाएगी और तुम अपनी निसंतान देखोगे। हालेलुया। जैसे इस वचन का आदर करोगे उनकी बंद कोख खुल जाएगी। दोनों पति पत्नी, ये नहीं कि एक पति या पत्नी में से एक जना मान रहा है। आपको यीशु मसीह को मानना पड़ेगा, आदर देना पड़ेगा, और जबरदस्ती नहीं है ये कोई। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आप वचन सुनो, समझो, सही लगे तो पहले जानो, सही लगे तो मानो, सही ना लगे तो कतई मत मानो। जहाँ जो मान रहे हो उसी को मानते रहो। जाइए पीछे हट जाइए बस। किसी को अगर लगता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है तो भाई साहब कभी मत आना, कभी मत आना। धर्म तो है ही नहीं, धर्म तो एक ही इंसान है, तो मानवता। हालेलुया। तो इस कारण में उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, मुर्दों में से 3 दिन 3 रात का जीवित किया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। तो हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और उन्होंने मेरे और आपके लिए सारी व्यवस्थाओं को अपने पर लिया। खतना अपना कराया, हमें कहा फूलों फलों पृथ्वी भर जाओ, कोई शादी नहीं करी, हमें कहा जाओ शादी करो, आनंद मनाओ। हालेलुया। 20 बच्चे पैदा करो
अपने जो और जनरेशन को बढ़ाओ और पति पत्नी सुखी खुशहाल रहो, फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ, पृथ्वी को अपने वश में कर लो, जाओ। इसलिए खुद सर ढक के प्रार्थना करिए, हमारे सर खुलवा दिए। खुद उन्होंने मुझे दाढ़ी नहीं काटी, हमें पूरी परमिशन मिल गई। खुद उन्होंने वाटर बैप्टिज्म लिया और अपने व्यवस्था पूरी करी, हमको व्यवस्था से मुक्त कर दिया। खुद 40 दिन 40 रात जंगल में गए, दिन रात निराहार रहे और जो है इब्लीस से उसकी परीक्षा हुई और 100 दूत आगे उसकी बाद में सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। 40 दिन 40 रात शैतान ने खूब यीशु मसीह को छकाया, परेशान किया। हालेलुया। लेकिन वो अपनी प्रार्थनाओं में और जो है उपवास में खरा निकल के आया। आप वचन में आओ ना, विश्वास में आओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत एक बात है कि अगर एक खाली बोतल, ठीक है, उसके अंदर अगर आप ये पेन डाल दें या आत्मा ऊपर से ढक्कन लगा दें, खाली बोतल में एक रस्सी बांध के अगर हम टंकी में रात भर डुबो दें, 5 किलो का बट्टा बांध के, सवेरे खोले, ढक्कन खोले, क्या पेन गीला होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि बोतल का ढक्कन बंद है। बोतल गीली होती रही पूरी रात, ये पेन सूखा रहा। पेन समझ लो हमारे अंदर की आत्मा है। शरीर को पानी में एक डुबकी लगाई, ढबाक छपाक, क्या होगा? शरीर डुबो दिया ना, आत्मा तो बदली नहीं। परमेश्वर हृदय से खतना चाहता है। शरीर का खतना नहीं करना, हृदय का खतना, यानी पापों से पश्चाताप करना, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन है। तो ये चीज़ है। इसलिए यिर्मयाह 2:13 और यिर्मयाह 2:22 पे लिखा है। हालेलुया। मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर हम दुआ करेंगे। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां 2 गलतियां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के जीवित परमेश्वर यहोवा जी के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौदियां बना ली हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं, जिनमें जल पानी नहीं रह सकता। थोड़ा देर में जल लीक हो जाएगा, हवा बाश बन के उड़ जाएगा, सूख जाएगा। तो पानी में डुबकी मारने से कुछ नहीं होगा। और 22 आयत में लिखा है, चाहे तू हे मनुष्य, तू एवरीवन, चाहे तू अपने आप को सज्जी मुल्तानी खड़िया मिट्टी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे। ये बात जानते थे कि प्रभु साबुन बनेगा एक दिन, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रभु के सामने हमारे जितने भी पाप हैं, पहले के भी और अब के भी, वो सब बने रहते हैं। हालेलुया। और बने रहेंगे। आइए प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े चढ़ाने पर हमें से प्रत्येक को बताया से आशीष दें। आमीन। जब तक हम अपना हृदय से पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। जो लोग मेरे पीछे प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना अंगीकार करके रिश्ता बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह, आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं
इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे विनती प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से, शैतान की सब चालों से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए और मेरा और मेरे परिवार का पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा उद्धार कीजिए। यीशु मसीह जी, मैं आपके नाम को आदर देता हूँ और आज से आपको अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मुझे, मेरे परिवार को आशीष दी, सारी परेशानियों को ख़त्म किया और स्वर्ग से मेरी आशीषों को खोला। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा करता है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए प्रभु जी। मान लीजिए सचमुच प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है, अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें विश्वास में दृढ़ किया। हम धन्यवाद करते हैं आपका विश्वास, आपके प्रति विश्वास जो आपने हमारे दिल में, दिमाग में डाला है, ये हमेशा बना रहे, अटल रहे। हम इसे कभी दाएं और बाएं ना होने पाएँ और आपकी महिमा, आपकी खिदमत आखिरी सांस तक करते रहें प्रभु जी। आप, मैं और मेरी पीढ़ी, मेरी आने वाली पीढ़ियां, जब तक आपका दूसरा आगमन बादलों पर नहीं होता, सब आपकी खिदमत करते चले जाएं प्रभु जी। आपकी डोंडी पे खड़े रहने का मौका, आपकी सेवा खिदमत करने का मुझे और मेरी आने वाली पीढ़ियों को सर्वदा देते रहिएगा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह। इस धरती के तमाम मनुष्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ। मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, मान लो इस धरती के रहने वाले एक एक मनुष्य को, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सारी कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, वहाँ के निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। टाचू मोल जी संदन यीशु के नाम से हर एक पाप शराब को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं, हर पाप शराब को क्षमा करते हैं। टाचू मोल जी संदन प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनको कोरोना वायरस से आज़ाद करें और प्रभु यीशु मसीह हर तरह की बीमारी से, हर तरह की अशुद्ध आत्मा से उनको आज़ाद करें। और विशेषकर अपने भारत देश के लिए प्रदान करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने भारत देश के प्रभु यीशु मसीह महान महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, प्रभु जी महान हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रभु यीशु कृषि मंत्री जी और जितने भी मंत्रीगण हैं, एक एक मंत्रियों को, एक एक मंत्रालयों को और प्रभु यीशु मसीह महान जितने लोकसभा, राज्यसभा MP हैं, उन सबको आपके मैं हाथों में सौंपता हूँ। चाहता हूँ देश का अच्छे से शासन और प्रशासन चलाने पाएँ, उन्हें सब ज्ञान समझ दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे देश के जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल और प्रभु यीशु से उनके परिवार के एक जन को आपके लहू में डालता हूँ। उनके अंडर में जितनी फोर्सेज आती हैं उन सबको आपके लहू से डालता हूँ। सब पर आपके दिन को आशीष हो। महान बेशा हमने कोरोना वायरस से सबको बचा कर रखें, विशेषकर ना केवल कोरोना वायरस से बल्कि इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह आप हर तरह की प्रभु यीशु मसीह उनको बीमारी से और प्रभु यीशु मसीह ना केवल प्रभु यीशु मसीह महान बेशा कोरोना वायरस से बल्कि सर्दी, गर्मी, बरसात और प्रभु जी जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से उनको बचा कर रखें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं शांति, अमन, चैन रखें और आप ये लहू में सबको ढांपता हूँ कि एक जवान को प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, जितनी हमारी फोर्सेज हैं, BSF, CISF, CRPF, CISF, ITBP और RPF और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से रैपिड फोर्स, जितनी भी फोर्सेज आती हैं, CID, CBI, IB, रॉ और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से NSG, जितनी फोर्सेज आती हैं उन सबको आपके लहू में डालते हैं। प्रत्येक को, उनके परिवार को आशीष दें प्रभु जी।
मानव हम विनती करते हैं जितने हमारे देश के IAS IPS अधिकारी हैं उनके परिवारों को एक एक जन को आपके हो जाता हूँ, सब पर आपके दिन को आशीष हो। देश को प्रभु यीशु मसीह चलाते हैं, प्रभु जी आपने उनको ऊँचे ऊँचे पदों पर मान विषय आला अधिकारी बनाया है, वो सुरक्षित रहें, उन्हें सब ज्ञान समझ दें और शैतान की हर बुरी चाल से बचा कर रखें। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ और धन्यवाद मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मान विषय मैं प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ प्रभु जी, जितने भी हमारे देश के अंदर मुख्यमंत्री और प्रभु जी MLA काउंसलर हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह राज्यपाल और दिल्ली को राज्यपाल महोदय, उन सबको आशीष दें, सुरक्षित रखें और प्रभु जी एक एक स्टेट को भी आशीषित करें। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनको सब बुद्धि ज्ञान समझ दें कि अपनी स्टेटों को कंट्रोल करें और प्रभु यीशु मसीह उन्हें अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ दें, कोरोना वायरस से बचा के रखें और एक एक को आशीष दें। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने हमारे देश में चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एयरलाइंस के जितने भी पायलट और प्रभु एयर होस्टेस और जितने भी कर्मचारी उन सबको आशीष दें। जितने भी प्रभु जी मानुष हम प्रार्थना करते हैं DTC और रोडवेज की बसों के और जितने भी उनके कर्मचारी उन सबको आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी ट्रक ड्राइवर्स हैं जो आयात निर्यात का सामान इधर से उधर पहुँचाते हैं, एक एक ट्रक ड्राइवर को सबको आपके लहू मिलाते हैं, उन सब पर आपके दिन को आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी प्राइवेट टैक्सियाँ चलाते हैं, ऑल ओवर की टैक्सी चलाते हैं और प्रभु एक एक ड्राइवर को प्रभु एक एक परिवार को आशीष दें और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चलाते हैं उन सबको प्रत्येक को आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी बैंक कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी उन सबको आशीष दें। जितने भी हमारे पुलिस कर्मचारी हैं प्रभु जी उन सबको बताया से आशीष दें, एक सिपाही से लेके एक CP कमिश्नर ऑफ पुलिस तक और DG डायरेक्टर जनरल तक आशीष दीजिए। प्रभु जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह मेडिकल लाइन से जुड़े हुए स्टाफ हैं उन सबको बताया से आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें और आशीष दें। जितने सफाई कर्मचारी हैं प्रभु जी उनको उनके परिवारों को आशीष दें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह सिक्योरिटी गार्ड हैं उन सबको उनके परिवारों को आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं NDMC MCD प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक को आप आशीष दें। प्रभु जी महान हम प्रार्थना करते हैं उन सब पर आपके दिन को आशीष हो। प्रभु जी आपसे हम विशेष प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु यीशु मसीह प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उन प्राइवेट कंपनियों के एक एक जन को आप बताए से आशीष दें और जिन बच्चों की नौकरियां चली गई लगभग 15 करोड़ लोगों की प्रभु जी उन्हें फिर से आप नौकरियां दीजिए, बहाल कीजिए, देश की आर्थिक व्यवस्था सही करें। प्रभु जी जिनकी तनख्वाहें रुकी उनकी तनख्वाह को यीशु के नाम से खोलते हैं। जितने भी बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेवकाई उनको प्रत्येक को आशीष दें। जितने भी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट और चाहे स्कूल के हो चाहे कॉलेजों के उन सब बच्चों को आशीष दें, उनके जीवन से महिलाएं सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी शॉपकीपर्स हैं एक एक शॉपकीपर्स को आशीष दें, उन सब पर आपके दिन को आशीष हो। हम प्रार्थना करते हुए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह मान में जितने भी हमारे परचून वाले, बेकरी वाले और प्रभु यीशु मसीह फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले और मदर डेयरी वाले विशेषकर प्रभु जी और प्राइवेट दूध बेचने वाले प्रभु जी, दो भी मोची नाई जितने ये लोग हैं प्रभु जी एक एक को आशीष दें, सबको सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के एक एक किसानों को और उनके परिवारों को सुरक्षित रखें। मान हमेशा उनके बताया से प्रभु जी उनकी फसल को आप प्रभु जी इस समय धान उग रही है बहुत बढ़िया से प्रभु जी आशीष दें। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं जिसको जहाँ पर पानी चाहिए उस स्टेट में पानी पहुँचा के प्रभु यीशु से उनकी फसल नाश ना हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कीड़ा काई से बचा के रखें और आशीष दें। जितने ही प्रभु यीशु मसीह मान पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जेलों में कैद हैं उन सबको रिहाई दीजिए। जितने भी प्रभु यीशु मसीह बालखाने में कैद हैं उनको ठीक करके उनको भी रिहाई दीजिए। जितने प्रभु यीशु मसीह ब्लाइंड स्कूल में प्रभु जी देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको आंखों की रोशनी और सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़ुबान दीजिए। उनकी प्रभु जी कोरोना वायरस से बचा के रखें। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जितने अस्पतालों में कैद हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ हर एक के ऊपर से पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारी, आत्मा, ऊपरी चक्कर, ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में किसी बीमारी से जूझ रहे प्रभु जी आप उन्हें बचा के पूरी तरह चंगा स्वस्थ करें और एक एक को डिस्चार्ज करके उनके घर भेजें। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। टाची मोल पे जी सन धने प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी कमर में दर्द पाया था, सर्वाइकल प्रॉब्लम, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। हर बीमारी की आत्मा तो यीशु के नाम से हम खंडा करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आपके
क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हुए, जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी उसे आप निकाल रहे हो प्रभु जी। प्रत्येक के हाथ पैरों को खोल के आज़ाद कीजिए यीशु मसीह। मान लो जिसको भी गठिया हुआ है यीशु के नाम से, जॉइंट्स पेन, हड्डियों का दर्द यीशु के नाम से, लकवा, फालिस, पैरालाइज, व्हील चेयर में बैठे वाले जो लोग बच्चे खड़े हो जाए यीशु के नाम से, उनके टखनों में घुटनों में बल आ जाए और यीशु के नाम से उनके हाथ पैर खुल जाए, पूरे आज़ाद होने पाए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, ये आपके पसले भाला खानदर चंगे स्वस्थ हो सकें, जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो यीशु के नाम से। बंद कोख को खोलते हैं, किसी के पति में कमी है यीशु के नाम से उसके बीज को रिलीज करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितनी बहनें प्रेग्नेंट हैं प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जच्चा बच्चा प्रभु जी उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, जो डिलीवरी जिनकी होने वाली है, जो प्रभु यीशु जी जिसकी किसी क्रिटिकल पोजीशन हो, ऑपरेशन से हो तो प्रभु जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, किसी की जान को हानि ना हो। हम दुआ करते हो, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु से। मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु से जिसको भी वॉल में छेद है उसका वॉल का छेद यीशु मसीह आपके लहू से हम धोते हैं, बिल्कुल चंगा स्वस्थ है। किसी को लो और है हाई ब्लड प्रेशर हो यीशु के नाम से वो आत्मा बाहर निकल जा यीशु के नाम से प्रभु जी। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम से बाहर निकल जा, लीवर की प्रॉब्लम बाहर निकल जा, किडनी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से बाहर निकल जा, पथरी यीशु के नाम से बाहर निकल जा यीशु के नाम से, जॉइंटिस, पीलिया यीशु के नाम से बाहर निकल जा यीशु के नाम से, खूनी बवासीर, सूखी बवासीर यीशु के नाम से बाहर निकल जा, लिकोरिया बाहर निकल जा यीशु के नाम से, शुगर, ब्लड शुगर बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ता हर तरह की बीमारी, कैंसर, एड्स यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडा करते हैं यीशु के नाम से हम बांधते हैं, पालस करते हैं। धन्यवाद शिव से ये आपके प्रति सर पे कांटों बता देना चंगे स्वस्थ हो सकें, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ दर्द तो हेडिक पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से प्रभु जी। जिस पर प्रभु यीशु मसीह कर्जे की आत्मा है हर एक कर्जे से मुक्त करते हैं यीशु के नाम से, हर एक कर्जे से मुक्त होने पाए। जिस पर मुकदमे चलते हैं उसके मुकदमे खारिज करते हैं यीशु के नाम से, मुकदमे खत्म होने पाए प्रभु जी। सबके जीवन में सुख शांति और देश में शांति, चैन, अमन दीजिए प्रभु जी। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अंत में प्रभु यीशु से आप मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली को, हमारी कलीसिया को, हमारी सेवकाई को, जितने लोग साथ हम जुड़े, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रत्येक को बताए ऐसा आशीष दे, उनके जीवन से अपनी महिमा ले। समय पर खड़ी आपके हाथों सौंपते धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन 1000 गुना फल लाए और हर इस धरती पे लोग विश्वासी बनते चले जाएं और प्रभु जी आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी आशीष उन पे आपसे लेकर श्रद्धा बनी रहे, बढ़ती चली जाए। प्रत्येक की मानसिक आती सारी चंगाइयों को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय, यीशु मसीह की महिमा। सबको जय यीशु मसीह की।